ये देखिए, मैंने ट्वीट किया था कि इस जो ये सब कमेटी का रिपोर्ट होगा, मैंने बोला था कि कुछ निकलेगा नहीं वहाँ से तकरीबन 1 महीना पहले, और दूसरी डेट दी जाएगी या फिर दूसरी कमेटी बनाई जाएगी। तो नॉर्मली जो मुझे मालूम है कि आप कैबिनेट के सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं रख सकते हैं जो लॉ ने क्लियर नहीं की, बिकॉज यू कांट पुट समथिंग विच इज इलीगल इन फ्रंट ऑफ द कैबिनेट। सो कैबिनेट से क्लियर करके जाती है। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, सो ये कैबिनेट के बाद भी भेज सकते हैं, लेकिन मुझे कोई इसमें जो है, आई डोंट थिंक दे हैव अ सोल्यूशन। मुझे जो लग रहा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो डिले की है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो एम्बिग्यूटी की है, वो एक्शन की नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है, आई डाउट इट, कि ये कोई जो है ऐसी रेजोल्यूशन मुझे नहीं लग रहा है। और अच्छा होगा ना, अभी वो क्या बोल रहे थे आपके जो टीवी चैनल्स हैं, मैंने सुना अभी हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो क्या बोला उन्होंने? सीएम साहब ने क्या बोला? देखिए, अगर हम मैं तो 2.5 साल था और सुना, और क्या बोले वो, कि अब जो लग रहा है कि उनकी बातों से कि जो ये सारा रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है, ये इसलिए है कि मैं सरकारी मकान में रहता हूं। सबसे पहली बात उमर साहब को बोलूं कि 2014 में उमर साहब हारे, सीएम रेजिडेंस में थे 2022 तक। वो 8 साल किस बेसिस पर थे सीएम रेजिडेंस में? ऑन व्हाट बेसिस वाज ही देयर? वो तो दिल्ली में भी 2 साल थे, मरहूम मुफ्ती साहब ने तो निकाला ही नहीं उनको। तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इनकी, इसकी एक लिमिट है। और फिर इन्होंने उसमें बोला है कि भाई मैं उनके करीब था भाजपा के। ये ड्रामा खत्म। वो लोगों ने देखा कि इलेक्शन के बाद कौन शॉल लेकर गया। निशिकांत दुबे जैसे एक एमपी हैं जो सिर्फ एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स देते हैं, और उनके साथ तो इनको जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो गवर्नमेंट का हिस्सा ही नहीं है। उनको भी शाल पहना रहे हैं, मोदी जी को शाल पहना रहे हैं। हम जब असेंबली में होते हैं, यहाँ से सुनील शर्मा बोलता है एलओपी कि मोदी जी ग्रेट हैं, वहां से उमर साहब बोलता है कि मोदी जी का शुक्रगुजार हूं। अब हमें ये नहीं लगता ये उसका मोदी अच्छा है या इसका मोदी अच्छा है? Does he have no shame? They are bending their back backwards. वैष्णो देवी जाकर टीका मार रहे हैं, लाल वो टोपा लगा रहे हैं उनको बोलने के लिए कि भाई हमारा कुछ सुनो, और देन सजाद लोग को बोल रहे हैं कि भाई तूने किया, मैंने कुछ नहीं किया है। और वहां से आकर फिर हजरतबाल आकर पहले सफे में खड़े होते हैं। ये तो मैं उन लोगों को बोलता हूं कि अल्लाह के पास उनको जवाब देना होगा, कैसे बैठने देते हैं इनको पहले सफे में वहां से आकर। और जहां तक रिजर्वेशन का आप सुनना है तो सुन लो। रिजर्वेशन का इशू जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मामला है और ये बीजेपी का मामला नहीं है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी एक साथ पेज पर। इसकी शुरुआत होती है 2002 और 2008 वाली सरकार से। यहां एक कॉन्सेप्ट होता था डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट। सबसे पहले तब ताराचंद जी इनके शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, ही थ्रू अ फिट कि अगर शेड्यूल कास्ट नहीं है कुपवारा में या बारामूला में तो उसको फिल करने के लिए जम्मू से लाइए। तो होता क्या था कि वहां से बंदा आता था, सिलेक्ट होता था, क्योंकि शेड्यूल कास्ट तो यहाँ है नहीं। जब डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट है तो शेड्यूल कास्ट कैसे ला? जब है नहीं तो ठीक है, यू कांट फोर्स समथिंग। और उसके बाद मोस्ट ऑफ देम विद पोस्ट ट्रांसफर टू जम्मू। एक तो वहां से लाते थे, फिर पोस्ट भी खा जाते थे जम्मू। दिस इज 2002-2008। फिर शायद आजाद साहब आए, इसी हुकूमत जो है रिजर्वेशन का जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट ही बंद कर दी। पहले क्या होता था, नॉन गेस्टेड पोस्ट इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होते थे अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, सबको मिलता था। तो जो रिजर्वेशन का इम्पैक्ट था ये डाइल्यूट होता था। इस वक्त भी मैं आज सोल्यूशन बोलता हूं, गो बैक टू डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट। और जो नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए और गेस्टेड पोस्ट के लिए इंक्लूडिंग केएस, गो फॉर प्रोविंशियल रिक्रूटमेंट। कश्मीर वैली, जम्मू प्रोविंस, ये एक, और ये दूसरा।